बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम यज़दानी, मौजू कुरान और तिब, और आज आपकी खिदमत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ्तारी और गुड़ के फ़वैद पेश करूँगा। तो आपकी खिदमत में एक हदीस पेश की थी कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल खुदा अफ्तारी में क्या करते थे। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तरा बादा बिहलवा युफ्तरु अलैहा, कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तार करते, अगर हलवा मौजूद होता तो हलवा के साथ अफ्तार किया करते थे। फ़इन लम यजिद फसुक्करतिन, अगर हलवा मौजूद ना होता तो शक्कर के ज़रिए से, और तमरतिन, या खजूर के ज़रिए से अफ्तार करते थे। काफ़ी की यह हदीस है। तो आज गुड़ के हवाले से बयान करता हूँ कि गुड़ की कितने ज़्यादा फ़वैद हैं कि जिससे हम महरूम हो चुके हैं। यही गुड़ हम आज अगर थोड़ा सा 40-50 साल पीछे चले जाएँ तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था, हमारी ग़िज़ा का हिस्सा था, और उसकी जगह पे आज सफ़ेद चीनी कि जिसको समे सफ़ीद या क्या कहा जाता है, जहरीली एक तरह की नुकसानदेह चीज़ है कि जो बीमारियों का सबब बनती है, उसने ले ली है। तो इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि मन अख़ज़ा सुक्करतैन इंदन नौम कानत लहू शिफ़ाउन मिन कुल्लि दा इल्ला साम, कि जो 2 टुकड़े सोते वक्त शक्कर के खा ले तो इसके लिए तमाम बीमारियों के लिए शिफा होगा सिवाय मौत के। मकारिमुल अखलाक सफ़ा नंबर 167 पे ये हदीस मौजूद है। यानी तमाम बीमारियों के लिए गुड़ इलाज है। इस तरह एक और इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्न सुक्करा यनफ़उ मिन कुल्लि शै, कि शक्कर गुड़ तमाम चीज़ों के लिए मुफीद है। वला यज़ुर्रु मिन शै, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई नुकसानियत नहीं है, इसमें कोई मुज़िर चीज़ नहीं है। इस तरह इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, वया का या ज़ुरारा वयो ऐ ज़ुरारा मा अग़फ़लन नासा अन फ़ज़्ल सुकर तबरज़द, कि लोग कितने गाफिल हैं शक्कर तबरज़द से। शक्कर तबरज़द या तो उस इलाके की निस्बत की वजह से इसको कहा जाता है कि तबरज़द इलाके का नाम था, या यह कि क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसको काटना मुश्किल होता है, तो इसको कुल्हाड़े के ज़रिए से काटते थे, तो इस वजह से इसको शक्कर तबरज़द कहा जाता है। और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वहुव यनफ़उ मिन सबईन दा, ये 70 बीमारियों के लिए मुफीद है। अगर हम यहाँ पे कहें कि कसरत का मायने भी लें तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए क्या है, मुफीद है। वहुव याकुलुल बलगमा अकलन, ये बलगम को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। वयक्लुहु बिअस्लिही, और इसको फ़कत ख़त्म नहीं करता बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकता है, जड़ से ख़त्म करता है। और एक चारों बीमारियां बलगम की वजह से आती हैं। हमारी आंखें, हमारे कान बलगम की वजह से कमज़ोर होते हैं, हमारा हाफ़ज़ा बलगम की वजह से कमज़ोर होता है। इस तरह बहुत सारी दिमाग की बीमारियां बलगम की वजह से आती हैं, कमर में दर्द बलगम की वजह से होता है। तो ये गुड़ एक बेहतरीन इलाज है बलगम का। इस तरह यहया बिन बशीर कहता है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार एक दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम उसे पूछते हैं कि ए बशीर, आप बीमारों का इलाज किन चीज़ों से करते हैं? तो मेरे वालिद कहते हैं कि हम इन कड़वी जड़ी बूटियों के ज़रिए से इलाज करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा ना करें, बल्कि आप जो है ना शक्कर लें, उसको अच्छी तरह से कूट लें, और कूटने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें और ये मरीज़ को पिलाएं, तो इससे क्या हो जाएगी, शिफा उसको हासिल होगी। और साथ ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जिस परवरदिगार ने इन कड़वी जड़ी बूटियों में शिफा रखी है, वही कादिर है कि वो मीठी चीज़ों में भी शिफा करार दे। इस तरह आजकल वबा की मुश्किल चल रही है, तो बेहतरीन एंटी वायरस है, ज़िद्द वायरस है गुड़ और शक्कर। अतः कश्मीर यूनिवर्सिटी ने और ब्राज़ील यूनिवर्सिटी की तहकीकात के मुताबिक भी गुड़ एक बेहतरीन
इलाज है वायरस का। इस तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में वबा फैलती है तो एक शख्स शिकायत करता है वबा का, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि आप तैयब मुबारक से इस्तिफ़ादा क्यों नहीं करते हैं। वो पूछता है तैयब मुबारक से क्या मुराद है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही आपकी सुलेमानी शकर मुराद है, और सबसे पहले जिसने शकर दुरुस्त की वो सलमान इब्ने दाऊद थे। इस तरह ये बुखार का इलाज भी रवायात में इशारा हुआ है कि ये बुखार का इलाज है। जिस तरह अगर वो बलगम का इलाज था तो हाफ़्ज़े की कमज़ोरी का इलाज भी हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं कि जो तिब जदीद में और तिब कदीम में आए हैं, इसके फ़वाइद वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक है ये खून साफ़ करने वाला है। जब खून साफ़ करने वाला है तो यरकान से भी महफूज रखता है ये। इस ये खून साज भी है, खून बनाने वाला भी है। इस एक बीमारी है एनीमिया के जिसमें आयरन की कमी होती है, क्योंकि गुड़ के अंदर आयरन मौजूद होता है, तो ये उस एनीमिया का एक बेहतरीन इलाज है। इस तरह ये आसाब को कवी करता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो आसाब की तकवीयत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इस तरह ये दिल की तकवीयत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। मैदे की जलन और उसकी सोजन वगैरह का इलाज है। जिनसी ताकत में इजाफे का सबब बनता है। इस तरह इससे थकावट दूर होती है और जिगर की इजाफी चीज़ों को साफ करता है, जैसे जिगर की चर्बी और इस तरह की दूसरी मुश्किलात। इस तरह मुंह और ज़बान की गर्मी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इस तरह तेजाबियत को बढ़ने से नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है और सोडियम इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और तेजाबियत को भी नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा ये दमा का इलाज है और दर्द शकीका यानी आधे सर के दर्द का इलाज है। ज़चगी और ज़चगी के बाद के मराइल में आसानी पैदा करता है। अब देखें कि आजकल मुश्किलात हैं ज़चगी के अमल में, अक्सर लोगों का ऑपरेशन होता है, अक्सर ख़वातीन का ऑपरेशन होता है, तो क्यों ना हम तभी चीज़ें इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों से बच जाएंगे ऑपरेशन से। आज जिस बंदे का ऑपरेशन ना हो तो उसको मुबारकबाद पेश की जाती है। इस तरह अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अक्सर लोगों को आसाब की मुश्किल होती है, तो क्यों ना हम गुड़ को इस्तेमाल करें ताकि हम इन बीमारियों से महफूज रह सकें। कि जो अहले बैत ने भी इसी की ताकीद की हुई है, तिब जदीद और तिब कदीम में भी इसके फ़वाइद बयान हुए हैं। इस तरह एक और फ़ायदा इसका ये है कि जो ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ कि जहाँ पे धूल होती है, धुआं होता है, या जहाँ पे गर्द गुबार ज़्यादा होता है, आलूदगी ज़्यादा होती है, तो वो क्या होती है सांस वाली नाली और ग़िज़ा वाली नाली में रुकावट पैदा हो जाती है और गंदगी जमा हो जाती है, तो गुड़ इसको क्या करता है, साफ़ करता है। इस तरह सफ़ेद चीनी के मुकाबले में ये कई गुना फ़वाइद रखता है। मिसाल के तौर पर 100 ग्राम गुड़ में 2800 मिलीग्राम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, जबकि सफ़ेद चीनी में इसके मुकाबले में फ़कत 300 मिलीग्राम अज्जा मौजूद होते हैं। और सफ़ेद चीनी को एक तरह का जहर कहा जाता है, सम कहा जाता है। और इसके अलावा जो सफ़ेद चीनी होती है ये बदन के इम्यूनी सिस्टम को ख़राब करती है। वाइट ग्लोबुल सेल जो होते हैं उनके काम को ख़राब करती है, उनके काम में रुकावट पैदा करती है। इस तरह बदन के जो मादनी अनासिर हैं, जो मुरक्कबात होते हैं बदन के, उनको दरहम बरहम कर देती है, क्योंकि चीनी के अंदर विटामिन और मादनियात और इस तरह की चीज़ें, फाइबर और ये चीज़ें नहीं होती, तो ये ग़िज़ा जज़्ब करने के लिए, इसको जज़्ब करने के लिए बदन को एक तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और उस तरह सोडियम तरशु करता है बदन, तो जिसकी वजह से इन अनासिर में क्या हो जाता है, गैर ताअद्दुल पैदा हो जाता है, इनमें ताअद्दुल नहीं रहता। इस तरह ये बच्चों में या उसके अलावा बड़ों में भी बेहौसला होने का सबब बनती है और बच्चों की होश में कमी का सबब बनती है, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। इस तरह गुर्दों की पथरी, मसाने की पथरी का सबब बनती है ये शक्कर, ख़ास तौर पे जो सफ़ेद शक्कर मुराद है, सफ़ेद चीनी मुराद है। जो कोलेस्ट्रॉल बद होता है उसको बढ़ने का सबब बनती है और जो कोलेस्ट्रॉल खूब होता है उसको कम करने का सबब बनती है। इस तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम को जज्ब होने में खलल होता है। और इसके अलावा सरतान का ये असली सबब है, जिसमें सीने का सरतान है, प्रोस्टेट का है, रेक्टम का है सरतान, तो ये असली सबब
है सरतान का, जो आजकल बीमारियां फैल रही हैं सरतान की। इस तरह खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाती है, आंखों की कमज़ोरी का सबब बनती है, और इस तरह खून की रगों को बारीक करती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और उस तरह की बीमारियां आती हैं, और मैदे की तुर्शी का सबब बनती है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।